था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है अर्पित? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट क्या होता है बच्चे? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये एक इक्वेशन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बच्चा हमारे? अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट हमेशा इक्वल क्यों होता है लाइबिलिटी और कैपिटल के? वाई एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल? एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल से इक्वल क्यों होता है? अविचल बताओ तुम। वाई एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल? हाँ हरमन। हम्म 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 हाँ मन्नत। हम्म, ये तुम तीनों का मतलब बताया, बट मैंने पूछा ये इक्वल क्यों होता है? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्यों एसेट हुआ? अच्छा। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमेशा, मतलब बिजनेस आज 10 साल पुराना भी है तो भी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन हमेशा रहेगा। हाँ दक्ष। यार ये तीनों का मतलब बता रहे हो तुम सिर्फ कि लायबिलिटी कर्जा है, कैपिटल घर से लगा है, तो ये इक्वल करेंगे तो एसेट है। वही मैं पूछ रहा हूँ क्यों है ये? लक्ष्य। ओन्ड बाय द बिजनेस है, एसेट हो गया। लायबिलिटी हमने ओन्ड बाय द बिजनेस हो गया, मतलब बिजनेस ने किसी से कर्जा लिया। कैपिटल मतलब ओनर ने लगाया। ये इक्वल क्यों होता है? क्या भाविका मैडम? कहाँ ध्यान? होता है, होता है, बस होता है सर। क्या करना हमें वो चीज करके, जान के करना क्या नहीं। अच्छा है, अगर ये भी एक स्ट्रैटेजी है पढ़ने की तो बढ़िया है। ये भी होता है तो होता है सर, बस बात खत्म हो गई। काहे के लिए आप इतना खींचते हो? हमने याद कर लिया एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, बात खत्म। बचपन से तो हम ऐसे ही पढ़ते हुए आए ना कि ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, हो गया। कभी भी आप लोग डेप्थ में गए हो क्या कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों हो रहा है? कभी भी आपने सोचा कि 2+2 4 ही क्यों हो रहा है? कौन दिमाग लगाएगा? ये होता है, बस जानते हैं हम, हो गई बात खत्म। अब अकाउंटेंसी भी वैसे ही है। या तो आप इसको जान के पढ़ो कि क्यों होता है एंड ऑल दिस थिंग, या तो इसको मान लो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, बस बात खत्म। इसको मान लोगे कि हाँ सर ने बोला, विनीत सर ने बोला, स्कूल टीचर ने बोला, बुक में लिखा हुआ है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, बस हो गया। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने 3 क्लास हो गई, मैंने तीनों क्लास में बताया इसका लॉजिक। भाई जो भी एसेट है उसका सोर्स ही तो है लाइबिलिटी और कैपिटल। हमारे पास जो भी एसेट है, इस रूम के अंदर देखो आपको क्या क्या एसेट दिख रहा है। फर्नीचर है, सपोज फर्नीचर हमारा 50,000 रुपए है। ये फर्नीचर का सोर्स क्या है? या तो मैंने घर से पैसा लगाया होगा 50,000 रुपए, या तो मैंने किसी से लोन लिया होगा, या तो मैंने ये फर्नीचर को उधारी में लिया। सपोज मैंने फर्नीचर 50,000 रुपए मार्केट से उधारी में परचेज किया, मतलब ये क्या बन गया मेरे लिए? कर्जा बन गया ना मेरे लिए, लाइबिलिटी बन गई कि मुझे उस पर्सन को पेमेंट करना पड़ेगा। एसेट हमेशा इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों होता है?
क्योंकि जो भी हमारी एसेट है उसका सोर्स जो है या तो वो लायबिलिटी होगा या तो कैपिटल होगा या दोनों मिलके होंगे। सोर्स ऑफ एसेट है, सोर्स ऑफ एसेट क्या है बच्चे? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो भी सोर्स है, जो भी एसेट है उसका सोर्स यही है। अब हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग है, क्या है हमारे पास? बिल्डिंग है। सपोज 50 लाख रुपए की बिल्डिंग हमने बनाई, आज की वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, हमने 50 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाई। बताइए 50 लाख रुपए का पैसा कहां से आया होगा? या तो अमित सर ने पूरा का पूरा 50,000 रुपए घर से लगाया होगा तो कैपिटल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है ऑप्शन कि 50 लाख रुपए की बिल्डिंग, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हमने बैंक से लोन लिया है 50 लाख रुपए का और घर से कुछ भी पैसा नहीं लगा है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हमने बिल्डिंग बनाई 50 लाख रुपए की, सर ने बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए और घर से पैसा लगाया 30 लाख रुपए। समझ में आ रहा है? अब हमारे पास एसेट आ गया, फर्नीचर आ गया एसेट में 5 लाख रुपए। बताइए ये 5 लाख रुपए का फर्नीचर कहां से आया होगा? या तो ओनर ने घर से पैसा लगाया होगा, या तो हमने बैंक वाले से लोन लिया होगा, या हमने उधारी में परचेज किया होगा, या हमने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट से हम फर्नीचर बना रहे। समझ में आया? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मैं तुम लोग को एक होमवर्क भी दिया था घर में जाके कि भाई आप लोग को दिमाग लगाना है कि आप लोग का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस माइंड पे रखना, और उस बिजनेस में जो भी एसेट है आज अपने पेरेंट्स से ये डिस्कस करना घर पे जाके कि भाई पापा जो दुकान में एसेट्स है उस एसेट का पैसा कहाँ से आया? जो भी आपने बिल्डिंग बनाई है, फर्नीचर बनाया है, स्टॉक रखा है, व्हीकल है, मोबाइल फोन है शॉप में, वो सब का पैसा कहाँ से आया होगा बताओ? देखिए ये एक बिजनेस है, इमेजिन करो इसको, ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस की बिल्डिंग हुई और बिल्डिंग भी इनकी खुद की बिल्डिंग है, मतलब रेंटेड बिल्डिंग नहीं है, इनकी खुद की बनाई हुई बिल्डिंग है। यहाँ पे ये फर्नीचर बना हुआ है, फर्नीचर में बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है, फर्नीचर में क्या है, बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है। बिजनेस में क्या रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है। बताइए ये पैसा कहाँ से आया होगा? जितिशा भाई बिल्डिंग है, हमने एक बिजनेस बनाया, बिजनेस की बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपए की, हमने फर्नीचर बनाया 5 लाख रुपए का, हमने स्टॉक खरीदा 10 लाख रुपए का, हमने लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपए का। इतना सारा चीजें बिजनेस पे है। बताइए ये बिजनेस में ये सारी चीजें कहाँ से आई होगी? समझ में आया? मतलब जो भी एसेट है बिजनेस में, फ्रॉम पिन टू प्लेन, जो भी एसेट है वो एसेट का सोर्स क्या होगा? या तो लायबिलिटी होगी या तो कैपिटल होगा। अब आप बोलोगे नहीं सर हमारे दिमाग में तो ये आ रहा है कि बिजनेस प्रॉफिट कमा के भी तो पैसा लगाता है। मतलब बिजनेस में जो फर्नीचर लगा, बिजनेस में कार उन्होंने परचेज की बिजनेस के नाम से, तो कार का पैसा कहां से लगाया होगा उसने? जो प्रॉफिट कमाया होगा उस प्रॉफिट से उसने कार परचेज की बिजनेस के नाम से। ओनर की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस ने कार परचेज। तो बताइए वो कहां से आया बच्चे? कार का पैसा कहां से आया? प्रॉफिट से। तो यहां पे तो लिखा ही नहीं है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है हमारा? पैसा है। कैपिटल ही तो है वो भी। भाई ये प्रॉफिट भी क्या है बिजनेस के लिए? कैपिटल ही तो है। बताइए यहाँ पे अगर बिजनेस कुछ प्रॉफिट कमा रहा है, ये रहा बिजनेस, अगर बिजनेस ने कुछ प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट किसका है? ये बिजनेस का है कि ओनर का है? वो बिजनेस ने कमाया, ठीक है, क्या बिजनेस उसको यूज कर लेगा? क्या यहाँ पे बैठा हुआ अकाउंटेंट का हो गया क्या वो पैसा? बिजनेस क्या बोलेगा कि मुझे ये 1 करोड़ रुपए किसको वापस करना है? ओनर को वापस करना है। मतलब ये 1 करोड़ रुपए किसका है? ओनर का ही है। मतलब किस, क्या नाम से रिकॉर्ड होगा वो? कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल। और जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस पे, वो प्रॉफिट जाके कहां पे ऐड ऑन हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? अब अपन इसको करते हैं।
जो क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट क्लास में उसी क्वेश्चन से आगे चलते हैं और फिर समझेंगे अपन और चीजें। ठीक है, एक थोड़ा सा डाउट है लास्ट क्लास का, उसको पहले देख लेते हैं एंड देन फिर अपन आज का क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, सोल्ड गुड्स ये रहा यहाँ पे 5th पॉइंट में मिल जाएगा, और विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ समझाऊंगा अभी। ऐसा मत सोचना कि एक पॉइंट मतलब सेकंड में है तो किसी और में नहीं होगा, हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर समझेंगे ये। और जो भी न्यू स्टूडेंट है आप लोग दिमाग लगाना, कुछ तो जरूर समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कुछ नहीं आया समझ में। फॉर्मेट बना लीजिए मेरे साथ साथ आप लोग, फॉर्मेट बना लीजिए। वहां कौन कौन बैठता था यार? दक्ष तुम्हारे आगे कौन कौन बैठता था? अचल बैठता था, वो एब्सेंट है बाहर गया, और हाँ भरत, और मिलन। मिलन कैसे करेगा ऐसे? फॉर्मेट बनाइए फटाफट। हेडिंग क्या बनेगा ये? अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, और ये हमारा बनेगा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या बना ट्रांजैक्शन? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसका फॉर्मेट हमने बना लिया, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, आपके दिमाग में जैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हुआ और दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी होते हैं, आपसे नहीं बनेगा। सबसे पहले ये इमेज आपकी क्लियर होना चाहिए, ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी है, ये एक बिल्कुल अलग पर्सन है और ये एक बिल्कुल अलग पर्सन है। बोथ आर डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर एक अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, ओनर की बिजनेस की? बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। हर एक ट्रांजैक्शन का क्या होगा, डबल इंपैक्ट होगा। लेफ्ट हैंड साइड प्लस माइनस हो या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो, हर एक ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, हर एक ट्रांजैक्शन का क्या है, डबल इंपैक्ट होगा। जैसे कि मैं आप लोग को हर बार बोलता हूं कि आप लोग अभी क्लास आए और आप लोगों ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से दो इंपैक्ट क्या क्या हो रहा है? गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से दो इंपैक्ट क्या क्या हो रहा है? हाँ जी मैडम, तुम्हारा नाम? अनुष्का। हाँ जी अनुष्का मैडम बताइए। गाड़ी में आपने पेट्रोल डलवाया, उसमें दो इंपैक्ट क्या क्या हो रहा है? डिस्कस मत करो तुम लोग दोनों। तुम्हारे पास से पैसे जा रहे हैं, ठीक है, और आप देखिए यहां पे गलती होती है। ये एक बहुत बड़ा गलती होने का रीजन है। आप लोग सब पुराने बच्चे भी इस चीज पे ध्यान दीजिए, देखिए वो सामने वाला बोल क्या रहा है। अगर आपको जीवन में कुछ सीखना है ना, तो एक तो है कि आप अपनी गलती से सीखो, और उससे ज्यादा सीखने को मिलता है कोई सामने वाला कोई गलती करे तो।
समझ में आ रहा है? सामने वाले गलती, जो सामने वाले जो गलती करते हैं उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और सीखोगे तभी जब आप गलती करोगे। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो मतलब आप सही ट्रैक पे नहीं हो। अब देखिए ये मैडम ने क्या बोला कि भाई ये है एक पर्सन जो हमारा कंज्यूमर, जो पेट्रोल, क्या बातें कर रहे हो, प्लीज डिस्कस मत करिए। ये कंज्यूमर है जिसने पेट्रोल डलवाया, और ये पेट्रोल टेंडर, ये एक बिजनेस, पेट्रोल पेट्रोल पंप। तो इसने क्या बोला कि सर हमारे हमारे से क्या हुआ, खर्चा हुआ, बोले, है ना, हमारे पॉकेट से पैसा गया 500 रुपए, और क्या बोले, और इसको पैसा मिला, इसको पैसा मिला 500 रुपए। जबकि यहां पेट्रोल पंप पे भी दो एक्टिविटी हो रही है, ट्रांजैक्शन एक हुआ। एक ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि कस्टमर ने पेट्रोल परचेज किया, और पेट्रोल पंप वाले ने क्या किया, उसने पेट्रोल बेचा। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक एक्टिविटी है। ये एक एक्टिविटी का दो इंपैक्ट होगा दोनों की लाइफ में। कंज्यूमर पे भी दो इंपैक्ट पड़ रहा है, और पेट्रोल पंप पे भी दो इंपैक्ट पड़ रहे हैं। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो क्या क्या हो रहा है। हाँ लक्ष्य, उसका कैश जा रहा है। मैडम ने क्या बोला कि कंज्यूमर का 500 रुपीज कैश आउटफ्लो हो रहा है। इसने एक चीज बता दी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा इंपैक्ट किसके बारे में बताया, पेट्रोल पंप वाले के बारे में बताया कि इसके पास 500 रुपए का पेट्रोल क्या, और 500 रुपए क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, मतलब कैश आ रहा है। जबकि दोनों के बारे में इन्होंने कंप्लीट बात बताई नहीं। भाई या तो आप कंप्लीट कंज्यूमर के बारे में बात करो, या तो पेट्रोल पंप वाले के बारे में बात करो, या तो दोनों के बारे में बात करना है तो दोनों के बारे में कंप्लीट बात करो ना। कंज्यूमर के पास क्या क्या हो रहा है। हाँ विनीत, बैठ के मैडम, कोई फॉर्मल मत होना। इतना मैं आपसे कभी भी पूछूं एकदम बात बैठ के बात करेंगे। और कोई भी क्लासरूम के अंदर आएगा तो बिल्कुल नहीं बोलेगा मैं आई कम इन सर, और वो आप लेट आ रहे हो, चुपचाप अंदर आओ और आके बैठ जाओ। और पानी पीने वगैरह भी आपको जाना है, बस मैं पढ़ा रहा हूं उस समय मत जाना। जब मैं आप लोग का लिख लोगे और आप लोग खाली बैठो, में से बिना पूछे आप लोग को नीचे जाना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, किसी से फोन में बात करने जाना है, आप लोग क्लास से निकलिए और जाइए बाहर। समझ में आ रहा है? डिस्टरबेंस बहुत होता है। तुम लोग को जितना इस टाइप की चीजें करना है स्कूल में करिए, स्कूल में अच्छा लगता है, रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीजें। यहाँ पे अगर आपको बाहर जाना है तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। डिस्टरबेंस बहुत होता है पढ़ाते, बस पढ़ाते समय अगर कोई बच्चा क्लास के बाहर जाएगा ना तो डिस्टर्ब लगता है मेरे को भी। जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ उस समय आपको लगता है पानी पीने जाना है, बिल्कुल आप बाहर जाइए, कोई जरूरत नहीं है पूछने की। हाँ जी, क्या क्या हो रहा है कंज्यूमर पे। हाँ यहाँ पे देखिए ये एक एक्टिविटी हुई कि कंज्यूमर ने 500 रुपए का पेट्रोल परचेज किया। इसमें दो इंपैक्ट क्या क्या हो रहा है, कंज्यूमर के पॉकेट से 500 रुपए गए, और उसके बदले में इसको क्या मिला, पेट्रोल मिला। पेट्रोल पंप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो क्या क्या हो रहा है, इशिका, इशिका नाम है ना। हाँ हाँ, इसमें क्या हो रहा है, पेट्रोल का आउटफ्लो हो रहा है, पहला इंपैक्ट। और दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है, पेट्रोल पंप में उसके पास 500 रुपए कैश आ रहे हैं। बस इतना सा समझना है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन। हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इंपैक्ट होता है। अब लाइफ में कुछ भी कर लो, ठीक है, हम तो फाइनेंशियल टर्म के बारे में बात करेंगे। आप खाना भी खा रहे हो ना, वहां पे भी डबल इंपैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? आप बोल रहे हो कि फूड हम खा रहे हैं, हमारी भूख खत्म हो रही है, हमारा हंग्रीनेस जो है वो खत्म हो रहा है, और क्या कर रहे हैं, हमारा कुछ खर्चा हो रहा होगा, फूड बन रहा होगा, जो भी। हर एक चीज का डबल इंपैक्ट जरूर पड़ता है। समझ में आ रहा है? वो डबल इंपैक्ट को आपको इस अकाउंटिंग इक्वेशन में समझना है। अभी देखिए मैं सेम चीज बार बार, आज ये तीसरी क्लास में 10 बार रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज को, कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका क्या होता है बच्चे, डबल इंपैक्ट होता है। इसीलिए बुक का नाम क्या है बताओ, बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें हो रहा है उसका डबल इंपैक्ट हो रहा है। डबल मतलब समझ में आए यहाँ पे, समझ में आया? डीके डीके गोयल की हेडिंग क्या है, वो जो कवर पेज है उसमें, और क्या क्या लिखा है फ्रंट पेज पे।
डबल एंट्री कहीं पे भी लिखा है? डबल एंट्री वहां नहीं लिखा है, अंदर लिखा होगा, फर्स्ट पेज पे लिखा होगा। अकाउंटिंग बनती कैसी है बच्चे? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे ही बनती है, डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट बोला जाता है उसको। समझ में आ रहा है? ये डुअल को आपको समझना है, ठीक है, लिखा नहीं होगा, ध्यान मत दो उसमें। अब आइए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे। अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन करना है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी होते हैं। पहला यहाँ पे बोला गया, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। 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 इसका मतलब क्या हो रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। गुरमन कौन है यहाँ पे? गुरमन कौन है? ओनर। मतलब यहाँ पे नाम बता दिया, ओनर का नाम क्या है बच्चे? गुरमन। गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹20,000 से। मतलब बिजनेस के पास क्या हुआ बच्चे? बिजनेस के पास क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। आपको किसका अकाउंटिंग करना है? बिजनेस का कि ओनर का? बिजनेस का। तो बिजनेस के बारे में सोचना है बस, बिजनेस पे क्या क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है बिजनेस पे क्या क्या हो रहा है अनुष्का? बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो कैश क्या होता है हमारे लिए? एसेट होता है। इस चीज को मुझे आपको संडे की क्लास एक्स्ट्रा लेके समझाना है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो हमारे लिए कैश क्या है? लिखिए मत, एक अकाउंटेंसी में ना लिखना मत जब मैं समझा रहा हूं प्लीज। और मैं पहले भी बोला हूं फर्स्ट क्लास में, आप लोग स्केल यूज करिए अकाउंटेंसी को बनाने के लिए। मन्नत के पास स्केल नहीं है, अपनी स्केल लेके आएंगे और कोई किसी और को देगा नहीं। ये देखना, इसके भी प्रैक्टिकल साइंटिफिकली कारण। आप कभी भी आप स्कूल में हो या क्लास में बैठे हो, बुक अगर नीचे गिर जाए और पैर से लग जाता है तो करते क्या हो आप लोग? करते क्या हो अगर कभी भी बुक पैर वैर पे लग गया या नीचे गिर गई? तो ऐसे करते हो जैसे कितना मतलब पाप लग गया आप लोग को, है ना? अगर अगर पेन वगैरह आपके पैर में लग गई तो ऐसा लगता है भाई पाप लग गया, हम लोग को क्या होगा, मतलब हमारा 5% कम हो जाएगा क्या? अब समझ रहे हो? मतलब आप लोग एक रिस्पेक्ट कर रहे हो उसको, एक वैल्यू दे रहे हो। वैसे ही अगर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करना है या वैल्यू करना है तो प्लीज इस बुक के साथ और रजिस्टर के साथ हमेशा एक स्केल कैरी करके चलो। अगर आपको इस सब्जेक्ट की इंसल्ट करना है ना, तो आप जब भी बनाओगे तो स्केल मत यूज करो। समझ में आ रहा है? जितना आप लोग पढ़ाई के रिस्पेक्ट जो करते हो ना, उससे ज्यादा है कि आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो आपके पास स्केल होना चाहिए, या इतना परफेक्शन आपको लाइन खींचना है कि आपको स्केल की जरूरत नहीं पड़े। और इंसल्ट करना है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब ऐसे ही ड्रॉ करो, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये अभी नया है, इसीलिए आगे से प्लीज आप लोग स्केल लेके आओ। अगर नहीं लेके आओगे तो सोच लेना कि आप लोग को पाप लगने वाला है अब अगर स्केल से नहीं खींचोगे। समझ रहे हो? अब बोलोगे सर आप भी हमेशा स्केल यूज करोगे क्या? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं स्क्रीन में हमेशा स्केल यूज करूं, बहुत टाइम लगता है। मैं बिना स्केल के ही करूंगा, बट आप लोग प्लीज अगर रफ में भी बना रहे हो तो स्केल यूज करिए। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। गुरमन ने बिजनेस पे ₹20,000 लगाए, तो कैश क्या है बिजनेस के लिए? एसेट है, तो हम एसेट साइड एक कैश लिखेंगे। कितने रुपए का कैश आया बच्चे बिजनेस के पास? ₹20,000 का कैश आया। कहां से आया कैश? इसका कुछ ना कुछ तो सोर्स जरूर होगा। जितिशा बताइए, बिजनेस के पास कैश आया है, ये कैश का सोर्स क्या है? कहां से आया कैश बिजनेस के पास? ये ₹20,000 आए। ये ₹20,000, मैं बिजनेस हूं, मैं इस बिजनेस का अकाउंटेंट हूं, मेरे पास ये ₹20,000 कहां से आया? यहां पे बताया गया है, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। यहां तो ट्रांजेक्शन बताएगा ना आपको। हाँ, ओनर ने लगाया, और जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं क्या है अपन? कैपिटल बोलते हैं। मतलब ये 20,000 का सोर्स क्या है बच्चे? कैपिटल है। तो यहां पे आप कैपिटल साइड उसको लिख दो। क्या कोई रॉकेट साइंस है ये?
इसका डबल इंपैक्ट बताना कोई रॉकेट साइंस है? और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में कमांड बन गई ना, मतलब आप लोग लिख के ले लो, अकाउंटेंसी में अगर घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और मेरी क्लास डेली अटेंड करोगे तो 12th में 90 प्लस आप लोग स्कोर कर लोगे, नो मैटर आपका 10th में कितना मार्क्स आए। दिमाग में ये रखना है कि भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के, सिर्फ ये डबल इंपैक्ट समझना है क्या है। बुक के नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, ट्रांजेक्शन का क्या समझना है, डबल इंपैक्ट क्या हो रहा है, बस समझ में आया। ये मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है 20,000 इज इक्वल टू 20,000, समझ में आया। दूसरा ट्रांजेक्शन इसमें, ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000, ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000, ही मतलब कौन हो गया यहाँ पे, बिजनेस की बात कर रहा है। बिजनेस ने 2,000 का फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 2,000, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 2,000। तुम्हारा क्या नाम है, वसुधा, हाँ जी, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 2,000, इसका क्या मतलब हो रहा है, किसने, बिजनेस ने, बिजनेस के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया, ये देखिए ये रहा इमेज। अब इसमें बिजनेस ने 2,000 का फर्नीचर परचेज किया, तो बिजनेस के पास इस ट्रांजैक्शन का कुछ डबल इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या क्या हो रहा है बताओ, कैश 2,000 रुपए गया, बिजनेस से कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और बिजनेस के पास क्या आ रहा है बच्चे, एक एसेट फर्नीचर आ रहा है, बस इतना ही हो रहा है ना। तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे मैं क्या क्या करूंगा, इशिका तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, तुम दिमाग लगाओ, देखते हैं तुम क्या बोल रहे हो। परचेज फर्नीचर फॉर 2,000, कैश गया और फर्नीचर आया, तो मैं क्या क्या लिखूं इस टेबल के अंदर, करेक्ट, और कैपिटल पे क्यों होगा, यहाँ पे ओनर का कोई रोल है, हाँ। लायबिलिटी क्या मैंने कर्जा लेके बनाया, विनीत दिमाग लगाओ, नहीं बोलने से नहीं होगा। अब आप कुछ भी बोलो, इसमें कुछ और लग रहा है, लग रहा है शाहरुख खान डांस कर रहे हैं, वैसा लग रहा है तो बोलो, जो लग रहा है वो बोलो। जैसा उसने क्या बोला, सर फर्नीचर आया, करेक्ट। दूसरा क्या बोला, कैपिटल से लिंक कर रही है मैडम, ठीक है, तो होगा, ये गलती होगी शुरू में। और क्या हो रहा है, नहीं तो बिल्कुल मत बोलना, नई वर्ड आपके डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए अभी अकाउंटेंसी में, कि नहीं पता, जो पता है गलत सलत जो पता है उसको बोलिए, गिव अप करने से कुछ नहीं होगा। बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया, तो बिजनेस के पास फर्नीचर आया और कैश गया, इस चीज को मैं इस टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करूं उसको, हाँ अनुष्का, स्टॉक तो है नहीं फर्नीचर, स्टॉक किसको बोलते हैं, जो गुड्स जो हम सेल करने के लिए लेके आ रहे हैं, फर्नीचर हमारा स्टॉक नहीं है, फर्नीचर हमारा एसेट है। तो स्टॉक के अंदर सॉरी एसेट के अंदर एक क्या कॉलम बनेगा बच्चे, फर्नीचर। हाँ मन्नत मैडम बताइए क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल इजी, देखिए क्या हो रहा है, हमारा कैश कम हो रहा है 2,000 रुपए, आप लोग इस चीज को बोले ही नहीं। भाई मेरे पॉकेट से, बिजनेस के पॉकेट से 2,000 रुपए बाहर गया, इस 2,000 के बदले क्या आया मेरे पास, एक फर्नीचर आया। तो आप लोगों ने सही बोला, फर्नीचर आया, बट दूसरा इंपैक्ट तो उससे भी इजी था बच्चे। हमारे से हुआ क्या यहाँ पे, कैश बाहर गया, कैश बाहर जाएगा तो क्या करोगे, इस कैश में से आप इसको माइनस कर दोगे, 2,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ, उस 2,000 के बदले क्या आया मेरे पास, फर्नीचर आया, तो यहां पे आप उसको फर्नीचर लिख दीजिए। इजी है कि टेक्निकल है, हाँ जी भूमिका मैडम, भाविका, इजी है, अब समझ में आया। उस दिन बोल रहे थे सर ये प्लस माइनस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अब ये क्या बन जाएगा मेरा, एक न्यू इक्वेशन। अब देखिए 20,000 मेरे पास कैश था
उसमें से 2000 रुपए खर्चा कर दिया, तो कैश कितना बचा है हमारे पास? 18,000 रुपीज का कैश है। फर्नीचर कितने रुपए का है? 2000 रुपए का फर्नीचर है, यहां पे ये लिख दिए। लाइबिलिटी मेरी अभी तक कुछ नहीं बनी है, और कैपिटल कितने का है मेरा? 20,000। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। समझ में आया? इस दोनों को ऐसे नोट डाउन करिए, फिर अपन तीसरे ट्रांजेक्शन में आते हैं। क्योंकि मैं थर्ड फोर्थ लिखवा दूंगा तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में दिक्कत होता है बच्चों को। एक बार इसको लिख लो, फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कवर अप करेंगे। बट कंपैरेटिवली ना कुछ नहीं है अकाउंटेंसी में। आप कॉमन सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस से ज्यादा कुछ नहीं है अकाउंटेंसी में। अब देखिए जो तीसरा ट्रांजेक्शन है, ये बिल्कुल नया ट्रांजेक्शन है। जितने भी पुराने स्टूडेंट है आप लोग ठीक से पढ़ना है इसको, और दक्ष स्पेशली तुम। ये तीसरा ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही पेड रेंट, मतलब पेड रेंट, पेड रेंट ₹200, पेड रेंट ₹200। इसका क्या मतलब हो रहा है कि बिजनेस ने, जो ये उसका बिजनेस है ये रेंटेड बिजनेस होगा, बिल्डिंग उसकी रेंटेड होगी। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रहा है? एक ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? पेड रेंट। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है हरमन? हाँ, क्या हो रहा है उसका डबल इम्पैक्ट? रेंट पेड का डबल इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है? हाँ, तो उसको इस टेबल में लिखूंगा कैसे इस चीज को? टेबल में बताओ ना। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। तुम्हारी तो थर्ड क्लास है, तुम तो इस टर्म पे बात करो। बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो रही है, मतलब मैं रेंट पे भी कर रहा हूं और मेरे लिए कर्जा भी बन रहा है। मैंने ये 200 रुपए रेंट का पे किया, क्या मेरे लिए कर्जा बन गया क्या? मैंने रेंट पे किया तो हाँ भाई, अभी चल। क्या हो रहा है यहाँ पे? रेंट पेड। रुक जाओ दक्ष, तुम आराम से बताना। तो ही पेड रेंट, इसमें क्या क्या दो चीजें हो रही है? ऐसे नहीं चलेगा यार, साइलेंट होने से और नहीं पता बोलने से। नहीं पता तो बोलना मत दोबारा मेरे सामने। समझ में आ रहा है? जो आ रहा है बोलो, गलत सलत बोलना है बोलिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मन्नत, रेंट पे हो रहा है तो क्या हो रहा है उसमें? भी बिजनेस को रेंट मिल रहा है। हाँ, हाँ, हाँ मन्नत बोलो, क्या बोल रहे हो? फिर तुम्हारे पास आता हूँ, तुम इतना दिमाग लगाओ। हाँ, हम्म। कैपिटल तो ओनर देता है, ओनर देता है। यहाँ पे ओनर कहाँ से हो गया? मैंने ये बिजनेस को किसी लैंडलॉर्ड से, किराए जो मालिक होगा उससे मैंने किराए में लिया और हमारा बिजनेस चला रहा हूँ। यहाँ पे ओनर, ओनर कहाँ लगा रहा है? ओनर का पैसा रहता तो हम बिल्डिंग परचेज करते। ये एक रूम है जहाँ पे हम बिजनेस चला रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग है, बट इस बिल्डिंग को हमने किराए में लिया। अब उसका मैं किराया पे कर रहा हूँ। तुम लोग बेसिक चीज को बता ही नहीं रहे हो। बेसिक चीज को बता ही नहीं रहे हो। बिजनेस से 200 रुपए गए, तुम बोल रहे हो रेंट गया। रेंट गया मतलब क्या? पैसा गया ना यहाँ पे। हाँ, रेंट पे हो रहा है, रेंट पे हो रहा है। अब उसके जगह आप बोलोगे क्या? हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पे? बिजनेस से 200 रुपए कैश गए। ये तो बहुत बेसिक चीज है ना। भले इसका सेकंड इंपैक्ट बता नहीं पा रहे हो, वो एक अलग चीज है। क्या बोल रहा है ट्रांजैक्शन में? ही पेड रेंट। इसमें क्या हो रहा है कि बिजनेस ने 200 रुपए रेंट का पे किया, मतलब बिजनेस से क्या हो रहा है? 200 रुपए कम हुए, उसका कैश क्या हो रहा है? कैश 200 रुपए क्या हुआ? कम हुआ। कैश 200 रुपए आउटफ्लो हुआ। अब इस कैश के बदले क्या हो रहा है? हाँ जी दक्ष। हाँ, हाँ, एक्सपेंस जो है वो हमारे कैपिटल से माइनस होगा। क्यों?
भाई इस थर्ड ट्रांजेक्शन को समझने के लिए या तो रट्टा लगा लो, एक्सपेंस कैपिटल से माइनस होता है और एसेट को आप अलग से कॉलम बनाओगे, बात खत्म हो गई। 15 सेकेंड लगा बताने में। एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होगा, बस बात खत्म हो गई। समझ में आया? एक्सपेंस क्या होता है? कैपिटल में से माइनस होता है, और इनकम या प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है। इसको याद कर लो, एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस और प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। याद क्या करना है? कैपिटल में से क्या माइनस होगा? एक्सपेंस, और ऐड क्या होगा? प्रॉफिट। याद हुआ? याद भी हुआ बोलते। क्यों हुआ? सवाल ये होना चाहिए कि सर हम एक्सपेंस को कैपिटल से क्यों माइनस करें। ये एटीट्यूड आप लोगों को लेके आना है। सर आप बोल रहे हो कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है, बट क्यों होगा भाई? समझ रहे हो? अब इस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए इसीलिए मैं बोला ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अदरवाइज आपको लगेगा सर रेंट पेड या एक्सपेंस पेड, सिंपल कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस, बात खत्म। बता रहा हूं होगा क्या। पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड वेजेस, जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो उसमें होगा क्या? कैश माइनस कैपिटल माइनस, बात खत्म। 11th का बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश। उनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बोला कैश माइनस कैपिटल माइनस। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आ जाओ। देखिए कैसे बताएंगे। रेंट पेड, कैश माइनस कर दो, और दूसरा क्या माइनस कर दो? कैपिटल माइनस कर दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 17,800। फर्नीचर कितने का है मेरे पास? 2,000। लाइबिलिटी क्या है? नील। और कैपिटल कितने का है? 19,800। आ जाइए, 4 ट्रांजेक्शन। समझ में आया? आया पंखुड़ी समझ में? क्यों माइनस कर रहे हैं? सर ये तो ठीक है, आप एग्जाम ओरिएंटेड बता दिए, हमने रट्टा भी लगा लिया, जो बचपन से पढ़ रहे थे वैसे कर लिए, बट क्यों इसको कैपिटल से क्यों माइनस कर रहे हो? कैश से माइनस हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश गया, बट कैपिटल से क्यों माइनस किया जा रहा है? इसको समझने के लिए आपको ट्रांजेक्शन नंबर 2 में कमांड बनानी पड़ेगी। इसमें जब आपने एसेट परचेज किया 2000 का, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? आपके पॉकेट से 2000 रुपए गया और आपके पास एक एसेट आया। यही हो रहा है ना? मतलब आप दिखा सकते हो कि भाई साहब मेरे पास एक फर्नीचर आया और मेरे हाथ से 2000 रुपए कैश गया। एसेट क्या है आपके? ये फर्नीचर क्या है आपके लिए? एसेट है, जिसको आप दिखा सकते हो अपने ओनर को। ओनर को बोलोगे, सर देखिए मेरे से 2000 रुपए गया, इस 2000 रुपए के बदले हमारे पास क्या आया? ओनर को बोलोगे इस 2000 के बदले मेरे पास फर्नीचर आया। अगर मैं ये 5,000 रुपए खर्चा करूंगा, इस 5,000 के बदले मेरे पास एक मोबाइल फोन आया, तो बिजनेस जो अकाउंटेंट है वो बता सकता है कि सर मेरे से ये 5,000 रुपए गए और मेरे पास ये एक मोबाइल आया। बट जब एक्सपेंस होगा तो बता सकते हो क्या आप? वो क्या हो रहा है? एक तरीके से लॉस है, बट लॉस बोलना सही नहीं है यहाँ पे कि लॉस हो रहा है। एक्सपेंस अगर हुआ, आपके पॉकेट से 200 रुपए तो गए, ठीक है, बट उसके बदले कुछ एसेट क्रिएट हुआ क्या? तो क्या होगा यहाँ पे? आप ओनर को बोलोगे कि भैया जो आपने 20,000 दिया था ना, वो 20,000 में से ये 200 रुपए तो मेरा यहाँ पे खर्चा हो गया, मतलब मेरे पास पैसा कितना रखा है आपका अभी? 19,800। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी से समझते हैं, ठीक है? आप लोग के घर में, सबके घर में कोई ना कोई स्टाफ होंगे, समझ में आ रहा है? अब आपने अपने स्टाफ को, ये आपका घर, और आपने अपने घर पे अपने स्टाफ को 2,000 रुपए दिए। बहुत अच्छे से समझना, अगर इन डेप्थ कुछ चीजों को समझना है तो। समझ में आया? बहुत अच्छे से। और सारे न्यू स्टूडेंट तुम लोग भी, संडे को ऐसा नहीं होगा कि मैं इतने डेप्थ में बता रहा हूं, मुझे आप लोग को 5-6 बेसिक टर्म्स बताना है और कैसे बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बट इस स्टेटमेंट को आप समझ सकते हो जो अभी बता रहा हूं। आपने अपने स्टाफ को 2,000 रुपए दिए
और बोला जाके आप लोगों ने कि ये 2,000 रुपए का वेजिटेबल और फ्रूट्स लिया, आज जाके वीकली मार्केट लगा है निहारिका में, वहां से जाके 2,000 रुपए की ये सब्जी और ये फ्रूट्स आपने एक लिस्ट बनाया और बोला स्टाफ को कि ये सब्जी और फ्रूट्स लेके आ जाओ। ठीक है, अब ये स्टाफ के पॉकेट में 2,000, मैं आप लोग का स्टाफ बन जाता हूं। सोचो मैं आप लोग के घर का स्टाफ, आप लोगों ने मुझे ऑर्डर किया सर ये 2,000 रुपए पकड़ो और जाके सब्जी और फ्रूट्स लेके आ जाओ। समझ में आया? अब मेरे को आप लोग सब स्टाफ समझिए अपने घर का। समझ में आ रहा है? ऐसा इमेजिनेशन बना लो और देखना क्या हो रहा है। क्या जैसे मेरे को ये 2,000 रुपए आपसे मिला, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मेरे को ये 2,000 रुपए आप लोगों से मिले, क्या ये पैसा मेरा हो गया क्या? अब मैं बोलूंगा कि डांस करने लग जाऊंगा कि मेरे को 2,000 रुपए मिले, इस पैसे का मैं पार्टी करूंगा, चिल करूंगा, मेरे को आज पैसा मिला। क्या ये 2,000 रुपए मेरा है क्या? तो क्या होगा? मैं फिर ओनर आके बोलेगा, तुम लोग बोलोगे नहीं सर ये आप डांस काहे के लिए कर रहे हो, मैंने बताया कि ये पैसा मिला मेरे को। आप बोलोगे साहब ये आपका पैसा नहीं है, आपको इसका क्या करना है, वेजिटेबल और फ्रूट्स लेके आना है। तब मैं और सैड हो जाऊंगा, यार एक काम मिल गया मेरे को। अब इस पैसे का क्या करूंगा बताओ? इस पैसे का क्या करूंगा मैं? आप लोगों ने दो मेरे को झोला दिया, बैग दिया और बोला जाओ सर मार्केट जाओ, ये बैग लेके और वेजिटेबल और फ्रूट्स लेके आओ। मैं जाता हूँ निहारिका मार्केट और वहां से जाके ये वेजिटेबल और फ्रूट्स लेके आऊंगा। ये 2,000 रुपए में से देखिए मैंने क्या क्या किया। मैं बोलूंगा कि मैंने ये 1,200 रुपए की वेजिटेबल परचेज कर लिया। कि कितने का वेजिटेबल परचेज किया? 1,200 की ये वेजिटेबल परचेज किया। और मैंने 400 रुपीज का क्या परचेज किया? फ्रूट्स परचेज किया। मतलब मेरे खर्चे कितने हो गए बच्चे? 1,600 रुपीज। मैं आप लोग को जाके क्या बोलूंगा? मैं आप लोग को जाके क्या क्या बोलूंगा कि मैडम देखिए आपने मेरे को 2,000 रुपए दिया, उसके बदले में ये 1,600 रुपए का तो इस बैग में सामान है और ये 400 रुपए मेरे पॉकेट पे बच गया। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा देखना। मैं बोलूंगा सबसे पहले मेरे पास कैश कितना आया? 2,000। कहां से आया? ओनर ने दिया, तो मैं एक तरीके से उसको कहा लिख दिया? कैपिटल में लिख दिया। कहीं कोई दिक्कत इसमें? इजली समझ में आया? अब मैंने क्या किया, इस 2,000 रुपए में से 1,200 रुपए खर्चा कर दिया, तो कितना बचा मेरे पास? 800 रुपए। ये 1,200 का क्या लेके आया मैंने? वेजिटेबल। तो वेजिटेबल को मैं दिखा सकता हूं ना कि ये रही 1,200 रुपए की वेजिटेबल, उसका बिल दिखा सकता हूं, मेरे हाथ में वेजिटेबल है 1,200 रुपए की। मैं आपको दिखा सकता हूं ना कि मेरे पास वेजिटेबल कितने का है? 1,200 रुपए का। ऐसा तो है नहीं कि मैं वेजिटेबल को आपको दिखा नहीं सकता। एसेट बन गया, वेजिटेबल होने को एक्सपेंस है, बट अभी एक स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि मेरे हाथ में बैग है और उस बैग में 1,200 रुपए की वेजिटेबल है। समझ में आया? और क्या परचेज किया मैंने? 400 रुपए का फ्रूट्स परचेज किया है। तो 400 रुपए खत्म हो जाएंगे तो मेरे पॉकेट में कितना रुपए है? 400 रुपए। और मेरे पास क्या है बच्चे? फ्रूट्स आ गए कितने रुपए के? 400। और 1,200 का क्या है मेरे हाथ में? वेजिटेबल। और 400 रुपए का क्या है मेरे हाथ में? फ्रूट्स। और क्या है मेरे हाथ में? 400 रुपए क्या है? कैश है। तो ये रहा 2,000 का हिसाब किताब। 2,000 का हिसाब किताब क्या है? ये 2,000 में से मेरे पॉकेट में कितना रुपए है अभी? 400 रुपीज। मेरे हाथ में और क्या है? 1,200 रुपए की वेजिटेबल्स और 400 रुपीज का फ्रूट्स। बताइए कुछ गलत किया मैंने यहाँ पे? प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। और क्या होगा बताइए जब मैं सब्जी लेने जाऊंगा निहारिका तो? हमारा घर है कोरबा में और हम जा रहे हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स लेने मार्केट निहारिका। हाँ हाँ, क्या बोले? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। मैं ये वेजिटेबल और फ्रूट्स लेने गया ऑटो में। मैं पहले कोरबा से निहारिका गया ऑटो में। ऑटो वाले ने 100 रुपए जाने का लिया
और जब मैं वापस आया तो भी मैं किस में आया, ऑटो में, 100 रुपए ऑटो वाले ने। कितना रुपए खर्चा हुआ यहाँ पे, 200 रुपए। तो मेरा कैश कितना जाएगा बच्चे, ये कैश मेरा 200 रुपए आउटफ्लो और हो गया। मेरे पॉकेट पे कितना रुपए है अब, ये 200 रुपए के बदले क्या आया मेरे पास, जो 200 रुपए ऑटो खर्चा दिया उसके बदले क्या मैं अपने ओनर को दिखा सकता हूं, क्या मेरा कोई एसेट बना जिसको मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई साहब मैंने 200 रुपए का ये आइटम लिया। तो क्या करूंगा मैं, जो मेरा कैपिटल था उसमें से क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा और बोलूंगा साहब देखिए जो आपने 1800 रुपए जो था मेरे पॉकेट में, उसमें 200 रुपए बचा हुआ है, 1200 रुपए का क्या है, वेजिटेबल है, और 400 रुपए का क्या है, फ्रूट्स है। देखिए 1800 रुपए का हिसाब किताब क्या सही है। और जो 200 रुपए दिए, जो 200 रुपए मैंने ऑटो रिक्शे का दिया, क्या उसके बदले मेरे पास कुछ एसेट आ रहा है क्या, क्या हो रहा है वहां पे, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो ओनर ने जो 2000 दिए थे उसमें से तो 200 रुपए तो मेरा पेट्रोल मतलब ट्रांसपोर्टेशन में चल दिया, बचा कितना था मेरे पास, 1800 रुपए। वो 1800 रुपए का ये रहा हिसाब किताब, समझ में आया। एक्सपेंस क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, क्यों, क्योंकि उससे कोई एसेट नहीं बन रही है, उससे कोई एसेट नहीं बन रही है। मैंने सेकंड क्लास में आप लोग को बताया था अगर याद हो तो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और हमने 5 टर्म क्या क्या पढ़ा था, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हमने ये 3 वर्ड यूज कर लिया था। एक्सपेंस कहा जाएगा, एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होता है, और रेवेन्यू की जगह में लिख लेता हूं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में प्लस होगा। बस इस चीज को आपने समझ लिया, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। कैपिटल क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। तो ये चीजें मैंने यहां पे आप लोगों को बताई। रेंट पेड, रेंट पेड होगा तब क्या होगा, आपका कैश कम हुआ, और दूसरा क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। आप उसको एसेट साइड नहीं लिख सकते, समझ में आया, नोट डाउन करिए इसको भी, रेंट पेड को नोट डाउन करिए, फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। लिख लिए इसको, पेड रेंट। अब अभी थोड़ा सा ना, बंद करो तो लक्ष्य, अभी थोड़ा सा बाहर आके करो, वो लॉक लग गया। अभी इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा सर, एक्सपेंस माइनस होता है एंड ऑल दिस, एक आध दो क्वेश्चन में इसमें भी एडजस्ट हो जाओगे, बस दिमाग में रखना कि वो उसका क्या करेंगे अपन, एक्सपेंस को क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस होगा, एक्सपेंस क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, समझ रहे हो। फोर्थ पॉइंट, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी अभी तक तुम्हारी कॉपी चेंज नहीं हुई है ना, अच्छा हो गई है, वो दूसरी रफ में रखे हुए थे उसको। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, फोर्थ पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने रुपए का, 3000 का, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3000। हाँ जी इशिका मैडम, इसका क्या क्या मतलब हो रहा है, दिमाग लगाइए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब क्या हो रहा है इशिका, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3000, इसका इन जनरल तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इसका हिंदी में मतलब, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब क्या हो रहा है, गुड्स आया बिजनेस के पास, 3000 रुपए का क्या हो रहा है, बिजनेस के पास गुड्स आ रहा है, बस इतना ही तो है, ठीक है, इजी। तो इसका दो इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है बिजनेस पे, गुड्स आया 3000 रुपए का, इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे, थ्री
₹3000 कैश गया बिजनेस से, और क्या हुआ, गुड्स आया, और गुड्स क्या है बिजनेस के लिए, एसेट है, स्टॉक है, ठीक है, क्या है वो, एसेट है। तो मैं यहाँ पे एक एसेट साइड एक कॉलम बना दूंगा, किस नाम से कॉलम बनाऊंगा, स्टॉक के नाम से कॉलम बना दूंगा, और इस स्टॉक के नीचे यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितने रुपए का मेरे पास गुड्स आया, ₹3000 का। फिर तुम लोग स्पीड इतना क्या करोगे स्पीड चल के, हमारे पास ₹3000 का गुड्स आया, और क्या आप समझ रहे हो कि ₹3000 हमारे खर्चा हो गया, यही हो रहा है, क्या नाम है, स्नेहा। तो क्रेडिट मतलब उधार में लिया गुड, यहां से हमारे पास ये ₹3000 का गुड्स तो आया, बट मेरे से कैश नहीं जा रहा है ना, क्योंकि किस में परचेज किया गया, बोला इसमें क्रेडिट में। क्रेडिट में परचेज करना मतलब उधार में परचेज करना, उधारी मतलब तो समझ रहे हो ना, कि आप मार्केट पे गए और आप लोग सब कोई ने कुछ ना कुछ गुड्स उधारी में जरूर परचेज किया होगा, कभी परचेज किया हो, कुछ एक्सपीरियंस बताइए, पंखुड़ी तुम बताओ कि तुमने क्या चीज उधारी में परचेज किया है। हाँ, राशन वगैरह का सामान है, और कोई हमारा नोन है, उनके यहाँ जाते हैं, हम सामान लेके आ जाते हैं, बट पैसा नहीं देते, क्या सामने वाले ने फ्री का दिया क्या तुम्हें, तो तुम्हारे को तुम्हें बाद में पे करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, वो एक टेंशन बन जाएगा कि भैया मुझे उस पर्सन को ₹3000 पे करना है। तुम्हारे साथ हुआ अभी, चल कभी किए हो कुछ भी ट्रांजेक्शन उधारी में, नहीं पता, नहीं पता बोलते हो यार, हाँ भाई लक्ष्य, कभी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उधारी में तुम्हारे साथ, पेरेंट्स के साथ हुआ है बट तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, तुम लोगों ने भी किया होगा कहीं ना कुछ किया होगा, बट याद नहीं आ रहा है। गर्ल्स लोग का तो पूरा राइट है, बुटीक जाएंगे, वहां से 10 जोड़ी कपड़ा लेके आएंगे पूरा, है ना, और बोलेंगे कि पहले ट्राई करेंगे, घर पे दिखाएंगे, समझ में आएगा तो 5 दिन बाद आपको बताएंगे। मतलब क्या है वो, आपने सामान तो लेके आ गया बट उसको पेमेंट नहीं किया, आप सब लोगों ने इस चीज को किया होगा कम से कम, ऐसा नहीं हुआ है, विनीत बोल रही है नहीं हुआ है सर, कभी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन किए हो, नहीं किए हो तो करके देखना। अब क्या करना, आज घर जाना, और आज अगर पॉसिबल है तो कोई दुकान जाना और वहां से उधार में परचेज करना, देखना आपको एक टेंशन हो जाएगी कि यार मेरे को उसको ₹5 देना है, ₹500 देना है, या ₹5000 देना है। कभी आप उधार में परचेज करके देखो, आप क्या बोलोगे, साहब हमारे पास गुड्स तो आ गया, बट क्या उसके बदले कैश गया है, इशिका आप बताओ, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आज तुमने गुड परचेज किया क्रेडिट में, क्या कैश आउटफ्लो हो रहा है आज, कैश तो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, कैश मेरे से नहीं गया, तो क्या बन जाएगा, मेरे पास गुड्स आया तो कुछ ना कुछ एक चीज और हो रहा होगा, एक लाइबिलिटी बन रही है, जिस पर्सन से आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर, CREDITOR, क्रेडिटर। जिस पर्सन से आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। तो कितने रुपए की आपका एक टेंशन बन गया बच्चे, यहाँ पे ₹3000 से एक लाइबिलिटी बन गई। फिर यहाँ पे आपका एक ये न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन में आपके पास कैश कितने का है बच्चे, अब 17,800, फर्नीचर कितने का है 2000, स्टॉक कितने का है 3000, क्रेडिटर कितने का है 3000, और कैपिटल कितने का है 19,800। समझ में आया, जब तक लिखने नहीं बोलूं मत लिखिए यार प्लीज। यहाँ पे ये 4 ट्रांजेक्शन समझ में आया, पहले आप इसको एज अ कैश ही लेके समझो, गुड्स परचेज इन कैश, तो होगा क्या, आपके पास गुड्स आया कैश गया, तो आप एक गुड्स जो आया उसका एक एसेट साइड कॉलम बनाओगे और कैश में से माइनस करोगे। बट बताइए क्या इस ट्रांजेक्शन में कैश आपके पास आया क्या, ये मतलब कैश आउटफ्लो हुआ गुड परचेज करना, नहीं हुआ, मतलब आपकी क्या बनेगी, एक लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, नोट डाउन करिए 4th पॉइंट को।
देखिए 4-5 क्वेश्चन तक ना एक एक क्लास लग जाएगी एक एक क्वेश्चन में। फिर मैं एक क्लास लगाऊंगा स्पेशल ट्रांजैक्शन के ऊपर, फिर उसके बाद हमारी क्लास स्पीड चलेगी। समझ में आया? तुम लोग को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो रहा होगा, जिनकी फर्स्ट क्लास है। हो रहा है दिक्कत प्रेजेंटेशन में? सर ये क्या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली प्लस माइनस कर रहे हो रहा है दिक्कत मैडम? हो जाएगा एक दो क्लास। अभी तुम लोग मेन, तुम्हें ये चारों ट्रांजैक्शन समझ में आए, इसका हिंदी में क्या मतलब हो रहा है? इतना तो आया ना? आया है तुम लोग को तीनों को? बस इतना काफी है। ये आगे वाला घर में जाके एक बार देख के और बना लेना, समझ में आएगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो तुम लोग को दिक्कत हो रही है, पहले एक ट्रांजैक्शन लिखा है, उस ट्रांजैक्शन को आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिखना है कि क्या किया। ये रहा 20,000 रुपए, ठीक है, और उस 20,000 के बदले में ये कैपिटल आया मेरे पास। समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फिर इसी के नीचे आप दूसरा ट्रांजैक्शन लिखोगे, उसमें क्या हो रहा है बच्चे? बातें नहीं, उसमें क्या हो रहा है, आपसे कैश गया 2,000 रुपए, और क्या हुआ, उसके बदले में आपके पास फर्नीचर आया 2,000 रुपए का। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन को आप ऐसे देखिए कि इसमें क्या बन रहा है। इसको करने के बाद एक नया ट्रांजैक्शन बनेगा। 20,000 का कैश था, उसमें से 2,000 खर्चा हो गया, तो कितना बचा मेरे पास? 18,000। और क्या हुआ यहाँ पे, मेरा फर्नीचर बना, कितने का फर्नीचर बना? 2,000 का फर्नीचर बना, और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ये मेरा कैपिटल आ गया। तो ये मेरा एक नया ट्रांजैक्शन बन गया, न्यू इक्वेशन। फिर दूसरा क्या हुआ, पेड रेंट। पेड रेंट में पहले आप इसको ऐसे देखिए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरे से कैश 200 रुपए का आउटफ्लो हुआ, तो आप कैश में से क्या करोगे? माइनस करोगे। और दूसरा क्या होगा बच्चे? कैपिटल में से माइनस होगा, तो इसको माइनस कर दो। फिर जाके आपका एक न्यू इक्वेशन बनेगा ऐसा। आपके पास 18,000 कैश था, कितना कैश बचा? 17,800। फर्नीचर कितने का बना? 2,000। और यहाँ पे लाइबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है, और कैपिटल कितने का हो गया यहाँ पे? 19,800 का आपका कैपिटल हुआ। अब आया समझ में थोड़ा सा कि ये मैं कैसे प्लस माइनस कर रहा हूँ? चौथा भी देख लो, परचेज गुड्स फॉर ₹3,000। इसमें क्या हुआ कि आपका स्टॉक बना कितने से? 3,000 रुपीज से। और क्या हुआ, आपकी एक लाइबिलिटी बनी 3,000 रुपीज से। अब इसको आप ऐसे डील कर लो, एक नया इक्वेशन बना लो। कैश कितना बचा है आपके पास? 17,800। फर्नीचर 2,000 का था, तो 2,000 मेरे पास फर्नीचर है। 3,000 से मेरे पास स्टॉक आया। 3,000 मेरी एक लाइबिलिटी है, और 19,800 मेरा कैपिटल है। समझ में आया? घर पे एक बार और बनाना, फिर बाकी मेरे को बेसिक पढ़ाऊंगा तो वहां और हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आया। सोल्ड गुड्स, ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस 2,000 फॉर 5,000 ऑन कैश। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 5,000, और कॉस्ट कितना है यहाँ पे? कॉस्ट है हमारा 2,000। ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 और कॉस्टिंग 2,000। ये कॉस्टिंग का मतलब क्या हो रहा है अर्पित? अर्पित नाम है ना तुम्हारा? हाँ। कॉस्टिंग मतलब? कॉस्टिंग मतलब भाई मेरे पास कुछ गुड्स आया था। देखिए मेरे पास स्टॉक मैंने कितने का परचेज किया था? 3,000 का। बताइए ये गुड्स, ये स्टॉक में क्यों परचेज करूंगा? मैंने ये कुछ दुकान ओपन किया, और ये मैंने स्टॉक परचेज कर लिया। ये मैंने स्टॉक परचेज किया जो मेरे हाथ में। बताइए मैं स्टॉक परचेज क्यों करूंगा? बेचने के लिए। अब मैंने ये परचेज किया होगा, तो कुछ रुपए का तो मेरे को भी पड़ा होगा, उसको क्या बोला जाता है? कॉस्टिंग। मेरे को ये रिमोट मैंने परचेज किया है, तो ये रिमोट मेरे को कितने का पड़ा? समझ में आया कि मेरे लिए इसकी कॉस्टिंग क्या है? मेरे लिए इस रिमोट की कॉस्टिंग है 2,000 रुपीज। तो कॉस्टिंग समझ में आया? अब बताइए अर्पित, दुकानदार उसको 2,000 रुपए का ये रिमोट पड़ा, तो क्या वो 2,000 में ही सेल करेगा क्या? तो
अपना फायदा देखेगा, इसमें 2000 से कुछ प्रॉफिट में करेगा। अगर उसका ये गुड्स सोल्ड नहीं हो रहा होगा तब क्या करेगा, वो कोई डिस्काउंट में निकालेगा, भले उसको लॉस हो जाए। अगर ये रिमोट सपोज हमारा नहीं बिक रहा है तब क्या है, ये मेरे लिए कंप्लीट लॉस है। अब क्या करता है दुकानदार, जब भी कोई उसका गुड्स नहीं बिकता ना, तब वो स्कीम लेके आता है, तब बोलता है कि मैं इस पे डिस्काउंट दे रहा हूं, और उसमें भी वो पैसा कमा रहा होगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल सेल नहीं होता कॉस्टिंग में भी, तब क्या होता है, वो लॉस में भी सेल करना पड़ता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गुड्स हमें कितने का था, 1800 का, उसको मैंने 1500 में सोल्ड किया था, तो कितने का लॉस हो रहा था वहां, 300 का। बट यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, ये गुड्स मेरे को 2000 रुपए का कॉस्ट, मतलब 2000 का मेरे को पड़ा, इसको कितने में सोल्ड कर रहा हूं मैं, 5000 में सोल्ड कर रहा हूं। कितने में सोल्ड कर रहा हूं इसको मैं, 5000 में सोल्ड कर रहा हूं। समझ में आया इसमें क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है, अब बताओ। अब यहाँ पे 2 से ज्यादा इंपैक्ट होगा, बट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। यहाँ पे 2 इंपैक्ट क्या क्या हो रहा है, भाविका, भाविका नाम है ना, भाविका और भूमिका में बहुत कंफ्यूज होता हूँ, बहुत बच्चे हैं भाविका और भूमिका के नाम से। अब बोलोगे नहीं पता सर, नहीं तो मेरे आगे बोलना मत। जो भी कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में कि कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक है एकदम, ब्लैंक है। हाँ तो क्या आ रहा है दिमाग में, एकदम यार एनर्जेटिक होके बैठा करो, एक्टिव हो कि हाँ यार मेरे को बताना है आंसर। एक्टिव होके बैठोगे तब सीखोगे, एकदम डल होके बैठोगे, मरियल टाइप बैठोगे कि इसको कि घर वाले जबरदस्ती भेज दिए है, तो सीखोगे क्या, फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। हाँ भाई वसुधा, उसको बता रही है कान में, मेरे को बताओ। हाँ, गुड्स जा रहा है, मेरे से क्या हो रहा है, 2000 रुपए का गुड्स बाहर गया, तो गुड्स कितने का बाहर जा रहा है वसुधा, 2000। तब मैं स्टॉक को कितने से माइनस करूं, 2000 से, 5000 से कि 3000 से, गुड्स में कितने से माइनस करूंगा। स्टॉक जो मेरे पास 3000 का था उसमें से मैं कितना रुपए माइनस करूं, 5000। क्या मेरे पॉकेट से, क्या मेरे हाथ से 5000 का गुड्स गया है क्या, कितने का जा रहा है, हाँ विनीत, हाँ 3000 का नहीं, इस रिमोट की कॉस्टिंग 3000 है कि 2000 है, मैंने तो मेरे हाथ में ये 3000 का सामान है, जिसमें एक रिमोट की कॉस्टिंग कितनी थी, 2000, बाकी का कितना है, 1000 रुपए। मेरे दुकान से 2000 रुपए का बाहर जा रहा है सामान की, 3000 का जा रहा है, 2000 का जा रहा है ना, तो स्टॉक कितने से कम होगा, 2000 रुपीज का। समझ में आया, यहाँ पे 3000 का थोड़ी ना जा रहा है, मेरे पास गुड्स 3000 का था। क्या क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बोला गया कि 3000 के गुड्स को मैं 5000 में सोल्ड कर रहा हूं, कितने का गुड्स था मेरे पास, ये 2000 का, इसका ये मेरा सोल्ड हो रहा है, इसके बदले और क्या हो रहा है, हाँ क्या नाम है पंखुड़ी, और स्टॉक बढ़ रहा है मेरे पास। अब मैडम ने बोला, देखिए दिमाग लगाइए इसमें, मैडम ने बोला कि 5000 से मेरे पास और स्टॉक बढ़ा, स्टॉक कहां से बढ़ा मैडम, स्टॉक तो गया मेरे से, हाँ डेटर आएगा, मतलब मैंने उधार में बेचा, हाँ अभी चल कुछ आ रहा है दिमाग में। तुम लोग ना बहुत एक्टिव नहीं नहीं हो, सेकंड बैच वाले बच्चे में देखा, मैं इतना चाह रहा हूं कि आप लोग कुछ बोलो बोलो, इतना वो कर रहा हूं फिर भी ना। 3000 कैश मिला। देखिए आप लोग कौन कौन सी स्कूल के यार, कौन सी स्कूल के हो, डीपीएस बालको, इतना बड़ा नाम है यार, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कितना हैवी नाम है, और उस स्कूल के आगे बालको भी लिख गया, बालको कितना बड़ा अपने आप में नेम और फेम है उसका। और तुम लोग पूरे स्कूल का, मैं तुम लोग को अकाउंटेंसी से ज्यादा मैं तुम लोग को इसका हिंदी में मतलब समझा रहा हूं, मालूम, तुम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले देखना, फोकस करना, मैंने क्लास में आपको अकाउंटिंग ज्यादा पढ़ाया कि इंग्लिश को हिंदी में ज्यादा कन्वर्ट किया। आप बोलोगे सर आधा, मतलब 70 to 80% तो आप इंग्लिश को हिंदी कन्वर्ट करने में लगा देते हो, मैं कुछ सिखा ही नहीं रहा हूं आप लोग को अभी।
लक्ष तुम अटेंड किए हुए हो तो तुम्हारे लिए बहुत इजी है ये चीजें। हाँ भाई, लक्ष्य क्या क्या हो रहा है यहाँ से? मेरे से 2,000 रुपए का गुड्स गया तो मैंने स्टॉक से माइनस कर दिया। पंखुड़ी मैडम का कहना है कि 3,000 कैश आ रहा है तो 3,000 हम कैश में प्लस कर देंगे। हाँ लक्ष्य। हाँ हाँ। he sold goods for 5,000 costing 2,000। और क्या हो रहा है? हाँ देख रहे हो मतलब कितना इरिटेट हो रहा है? 5,000 कैश में ऐड होगा ना सर, आप कर क्यों नहीं रहे हो? इतना क्या है इसमें? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। और प्रॉफिट तो मेरा 3,000 का आ रहा है, 3,000 के प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है? राइट हैंड साइड आपका +3,000 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आपका -2,000 आ रहा है, तो ये तो इक्वल हुआ ही नहीं। हाँ जो कैश आया है यहाँ पे और क्या आ रहा है? 5,000 रुपए कैश भी तो आया। ये प्रॉफिट को हम लास्ट में लिखेंगे, समझिए। 2,000 रुपए का गुड्स गया, सिंपल एकदम। इसमें इसमें कोई रॉकेट साइंस सर इसमें कुछ है ही नहीं। 2,000 का गुड्स गया, उस 2,000 के गुड्स के बदले में मेरे को क्या आया? 5,000 रुपए का क्या आया? फिर लिख रहे हैं बच्चे। 5,000 रुपए का क्या हुआ मेरे पास? कैश आया। एकदम बेसिक, एकदम कॉमन सेंस, कोई क्लास 1 के बच्चे कोई बुलाओगे तो बता देगा। अब जब आप गुड्स सोल्ड करोगे तो तीन चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। जब भी आप गुड्स सोल्ड करोगे तो तीन चीजें के होने की पॉसिबिलिटी है। क्या क्या हो सकता है बताइए? क्या क्या होने के चांसेस है? तीन चीजें ही हो सकती है जब गुड्स सोल्ड करोगे। तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो आपको प्रॉफिट होगा, या तो आपको लॉस होगा, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं होगा। 2,000 के गुड्स को 2,000 में बेच दिए। अब यहां पे क्या हुआ बताइए? 2,000 के गुड्स को 5,000 में सोल्ड किया तो प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को क्या करोगे? उस प्रॉफिट को क्या क्या करोगे? कैपिटल में प्लस करोगे। लॉस होता तो कैपिटल में से माइनस होता। कोई क्लास 5 6 का बच्चा आके सुनेगा ना हमारी क्लास, हंसेगा, बोलेगा सर क्या पढ़ा रहे हो, ये इतना इजी इजी चीज तो हम भी पढ़ लेंगे, है ना? तुम लोग इसको वो बना दिए एक बहुत बड़ा ऐसा। मैं कॉमन सेंस लगाइए, प्रेशर लगा के, एकदम प्रेशर पे मत पढ़िए अकाउंटेंसी को, एंजॉय करो। कि आप सोचो कि हम यहाँ पे देखिए इतनी अच्छी चीज एक सीखे कि इसमें क्या हो रहा है। जब भी आप गुड सोल्ड किए तो हुआ क्या? 2,000 रुपए का आपसे स्टॉक गया, उसके बदले में आपके पास क्या हुआ? 5,000 रुपए कैश आया। और क्या हुआ आपको बच्चे? तीसरा चीज क्या हुआ? 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को क्या करोगे? कैपिटल में प्लस करोगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक न्यू इक्वेशन। 17,800 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा? 17,800 प्लस 5,000 22,800 प्लस 2,000 का क्या था मेरे पास? क्या था? 2,000 का क्या है? फर्नीचर। प्लस 1,000 का क्या बचा हुआ है मेरे पास? स्टॉक अभी भी 1,000 का है। मेरी लाइबिलिटी क्रेडिटर कितने का है? 3,000 का। और कैपिटल कितने का है? 22,800। और ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अब ये क्लोज होने के बाद एक चीज और लिखना है। क्या लिखना है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट कितने का हो गया? टोटल कितने का हो गया? 25,800। लाइबिलिटी में एक सिंगल है तो प्लस करने की जरूरत नहीं। 3,000 प्लस 22,800 का कैपिटल। देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कोई रॉकेट साइंस इसमें, कोई टेक्निकल चीज समझ में आया तुम लोग की? देखिए एक वेरी फर्स्ट क्लास है,
आप लोग कुछ नहीं जानते अकाउंटेंसी के बारे में होता क्या है, बट कुछ तो समझ में आया ना, आ जाए तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये 5th पॉइंट भी लिखिए, फिर एक चीज और बताना है मुझे, उसको जल्दी बताता हूँ, फिर वाइंड अप करना है। जल्दी लिखिए 5th पॉइंट को, 5th पॉइंट, और ये पूरा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं बता रहा हूँ, आप लोग अकाउंटेंसी कहीं भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मतलब कहीं भी जाके पढ़ो, बट ये चीज माइंड में रहना चाहिए कि हमें इसको कॉन्सेप्चुअली सीखना है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने में हार्डली मेरे को 10 टू 15 मिनट्स लगता, बट हम पिछले 1-1.5 घंटे से यही पढ़ रहे हैं। ये 1.5 घंटे में 4 क्वेश्चन हो जाता है स्कूल में, आप कहीं पे पढ़ोगे। इसको फील करो कि क्यों हो रहा है, क्या है। अगर यहां नहीं समझ आ रहा तो घर जाके फिर दिमाग लगाओ, और एक एक ट्रांजेक्शन को आपको फील करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या सर ने बता दिया। एसेट माइनस होगा, कैश प्लस होगा, प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। इस टाइप की चीजों को आपको एकदम इन डेप्थ पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, मैंने कल की भी क्लास में नहीं बताया था आपको, आज की क्लास में थोड़ा बता दे रहा हूँ डेटर और क्रेडिटर के बारे में। आप उसको थ्योरिटिकली और इंग्लिश में तो बुक में लिखा हुआ है पैराग्राफ वाइज में, अभी उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं हम, क्रेडिटर और डेटर किसको बोलते हैं। ये कौन है बच्चे, कौन है ये, बिजनेस। आप ना प्लीज घर जाके यही क्वेश्चन को दोबारा बनाओ, जिनकी फर्स्ट क्लास है और जिनकी सेकंड थर्ड क्लास है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जितने भी अच्छे से आ गए, फिर दोबारा फिर से बनाओ तीनों क्वेश्चन, और उसको फील करो बहुत अच्छे से कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। हर बार मैं बोलूंगा नहीं, बार बार बनाओ, अभी आपका स्टार्टिंग है। अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है तो आपको ये मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आता है तो भी घर जाके दोबारा फिर से बनाइए और समझिए कि क्यों हो रहा है। समझ रहे हो। ये है बिजनेस, और ये है एक पर्सन, ये ओनर नहीं है, ये एक पर्सन है आउटसाइडर। ठीक है। अब दुकान में हमें स्टॉक की, गुड्स की जरूरत पड़ेगी। अब बताइए, इस गुड्स को मैं कैसे परचेज कर सकता हूं बच्चे, इस गुड्स को मैं कैसे परचेज करूंगा। या तो मैं कैश में परचेज करूंगा, या तो मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, या तो मैं चेक से पेमेंट करूंगा। ये ऑप्शन है, मतलब मैं कैश परचेज कर रहा हूं। दूसरा परचेज क्या है, अगर मैं कैश परचेज करूंगा तब क्या होगा, मेरे दुकान में गुड्स आएगा और मेरे दुकान से कैश क्या होगा, आउटफ्लो होगा, बस। समझ में आया। अगर मैं इसको क्रेडिट में परचेज करूंगा तब क्या होगा बच्चे, इस पर्सन से इस पर्सन से मेरे दुकान में क्या आया, गुड्स आया, और क्या आया बोलोगे इसको, स्टॉक आया। क्या उसके बदले मैंने इसको कैश पे कर दिया क्या, तो मैंने मैंने किस में परचेज किया ये गुड्स को, क्रेडिट में। क्रेडिट में मतलब उधार में। जिस पर्सन से आप उधार में परचेज करोगे, या ये पर्सन बैठा हुआ है रायपुर में, ये रायपुर वाले का बिजनेस है, मैंने रायपुर वाले से 50,000 रुपए का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, तो जिस पर्सन से या जिस फर्म से आप परचेज करोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्रेडिटर। क्या बोलोगे, क्रेडिटर। और क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है। जिससे आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करोगे, गुड जिससे आपने किस में परचेज किया, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब उधार में जिससे परचेज करोगे, उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, क्रेडिटर। डायग्राम बनाइए ऐसे। जिस पर्सन से आप, या जिस बिजनेस से, जिस एंटिटी से आप क्रेडिट में परचेज करोगे, उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, क्रेडिटर। ऐसे ही डायग्राम बनाओ, और राइट हैंड साइड थोड़ा स्पेस छोड़ के रखना, राइट हैंड साइड और बनेगा ये। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड रखना थोड़ा सा। मैं इस तरफ डायग्राम और बनवाऊंगा यहाँ पे। इस बिजनेस को पेज के सेंटर पे रखेंगे। एकदम सजा सजा के मत बनाओ, जल्दी बनाओ, बहुत बेसिक का ड्राइंग है।
अगर आप किसी से क्रेडिट में परचेज करोगे, जिससे भी क्रेडिट में परचेज करोगे उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। मैंने आपको क्या समझाया है यहाँ पे? क्रेडिटर का मतलब समझ में आया? लिख लिए। अब क्या बिजनेस सिर्फ क्रेडिट में परचेज करेगा और सेल सेल क्या सिर्फ कैश में करेगा क्या? जब भी उसको सामान सेल करना है तो क्या वो हमेशा कैश में सेल करेगा? तो अगर उसने ये जो गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज काहे के लिए कर रहा है बच्चे बताइए? सेल करने के लिए। और सेल कितने में हो सकता है? किस में हो सकता है? या तो कैश में या तो क्रेडिट में। कैश में या तो चेक से, ऑनलाइन, यूपीआई जो भी है, मतलब वो कैश आ गया एक तरीके से। कैश में होगा या तो क्रेडिट में होगा। भाई दुकान वाला भी तो अब सेल करेगा ना उसको, सामान को। एक परचेज वाला समझ में आया? जिससे आप क्रेडिट में परचेज करोगे उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। अब आप वो सामान परचेज किए, अब उस पर्सन को, मतलब ये बिजनेस ने उस सामान को अपना एक रिलेटिव था उसको सोल्ड कर दिया। क्या दुकानदार अपने रिलेटिव को फ्री का सेल करेगा क्या? अब आप लोग की किसी की शॉप है, बिजनेस है या जॉब कर रहे हो, आप लोग को क्या लगता है कि मेरी यहाँ पे दुकान है और मेरा कोई रिलेटिव आया, क्या मैं उसको फ्री का सेल करूंगा क्या सामान? बिल्कुल नहीं सेल करता। बिजनेसमैन ये मत सोचो कि उसका कोई रिलेटिव आ जाएगा तब मैं उसको फ्री का सेल कर दूंगा। उससे भी हम कुछ ना कुछ पैसा लेंगे, भले ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में सेल होगा, बट पैसा तो हम उससे भी लेंगे। ठीक है। अब जिस पर्सन को आप क्रेडिट में क्या कर रहे हो, क्रेडिट में क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इस पर्सन को क्या बोलेंगे बच्चे? इस पर्सन को क्या बोलेंगे? डेटर्स। DEBTORS, डेटर्स। और डेटर्स आपके लिए क्या होता है बच्चे? डेटर्स आपके लिए क्या है? एसेट है। आप बोलोगे कि मुझे उससे पैसा लेना मेरा राइट है। समझ में आ रहा है? तो जिस पर्सन को आप क्रेडिट में सोल्ड करोगे उसको क्या बोला जाता है? डेटर्स। फटाफट इसको भी उसमें आगे एक्सटेंड करिए वो डायग्राम में। जिस पर्सन को आप क्रेडिट में सोल्ड करोगे उसको बोला जाता है डेटर्स। क्रेडिट सेल। और जिसको सेल किया जा रहा है वो पर्सन हमारे लिए क्या है? डेटर्स। और जिससे मैं क्रेडिट में परचेज किया हूं वो क्या है मेरे लिए? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और डेटर्स क्लियर है अच्छे से? हाँ भाई अनुष्का मैडम क्लियर है पक्का? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूं। डेटर और क्रेडिटर बेसिक समझ में आ गया ना क्या है? अब मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर और क्रेडिटर बताया आपको? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया? ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बिजनेस की आप अकाउंटिंग करोगे तो इस बिजनेस के लिए जिससे ये बिजनेस क्रेडिट में परचेज करेगा उसको क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर। और जिसको क्रेडिट में सोल्ड करेगा उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? डेटर। ये कौन था? रायपुर वाला पार्टी था। कौन था ये? रायपुर वाला पार्टी था एक। अब रायपुर वाले के लिए ये बिजनेस क्या है? रायपुर वाले के लिए ये बिजनेस क्या है इशिका? अब तुम्हें रायपुर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये रायपुर वाले के लिए ये बिजनेस ABC एंड कंपनी क्या है? अब रायपुर वाले का दिमाग लगाइए, दिमाग कि आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? इसकी कर रहे हो। अब इसके लिए ABC एंड कंपनी क्या है? मैं एकदम बेसिक आपको अकाउंटिंग इसी की बताया मैंने, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सकते हैं कि आप अकाउंट हो। अब आप चलिए आप अकाउंटेंट इसके हो गए। ठीक है। अब इसके लिए ABC एंड कंपनी क्या है? दो तीन लोगों का हैंड रेज हुआ। हाँ मन्नत। क्योंकि जो हैंड रेज करता है ना उनसे तो मैं और लास्ट में पूछता हूँ भाई, ये एक अच्छा है तुम लोग बताते हो तो ये कि हाँ इनको इनको पता है। अर्पित। डेटर्स है। अब भाई रायपुर वाले ने क्या किया? ये कोरबा वाले को क्या किया? उसने क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या किया है? सोल्ड किया है। क्रेडिट में सेल किया है। जिसको आप क्रेडिट में सोल्ड करते हो उसको क्या बोला जाता है? डेटर्स बोला जाता है। अब कोरबा वाले के लिए रायपुर वाला पार्टी क्या है बच्चे? कोरबा वाले के लिए रायपुर वाला पार्टी क्या है?
क्रेडिटर है कि कोरबा वाला बोलेगा कि मुझे रायपुर वाले को पैसा देना है, मतलब कोरबा वाले के लिए रायपुर वाला क्या हो गया, क्रेडिटर, और रायपुर वाले के लिए कोरबा वाला पार्टी क्या हो गया, डेटर्स। वो बोलेगा मुझे कोरबा वाले से पैसा लेना है, तो उसके लिए क्या बन गया, वो डेटर्स। और कोरबा वाले के लिए रायपुर वाला पार्टी क्या बन गया, क्रेडिटर, CR क्रेडिटर, और रायपुर वाले के लिए कोरबा वाला पार्टी क्या बन गया, डेटर्स। बट अभी आपको सिर्फ किसके बारे में समझना है, एक के बारे में समझ जाओ, उतना ही बहुत है। अगर आप इसके बारे में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड, इसके बारे में भी समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अब घर जाके ना आप इसके बारे में भी दिमाग लगाना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना, और ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना। बताइए कंज्यूमर के लिए अगर आप इसकी अकाउंटिंग कर रहे हो तो कंज्यूमर के लिए ABC एंड कंपनी क्या है, क्रेडिटर। कंज्यूमर बोलेगा कि मुझे ABC एंड कंपनी को क्या है, पैसा देना है, तो उसके लिए क्रेडिटर हुआ। तो ये डायग्राम बनाए हो, सबसे पहले आपको अपने काम की चीज सीखना है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, डेटर और क्रेडिटर किसको बोलते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। और क्वेश्चन नंबर 3 को रिपीट करना है न्यू स्टूडेंट, और ओल्ड स्टूडेंट जो है वो तीनों क्वेश्चन को बनाओगे। चलिए बच्चे, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पे, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, और 3 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है। आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे बच्चे प्लीज स्केल से, इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बना रहे हैं अपन, अपन बना रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बनेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या क्या हो रहा है इसमें, इसमें हो रहा है पहले ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। क्या बोला जा रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख एंड गुड्स रुपीज 20,000। इसका मतलब क्या हो रहा है, ओनर ने ओनर ने बिजनेस पे ओनर ने बिजनेस पे कैश लगाया और अपने घर से कुछ गुड्स भी लगाया, ये मतलब हो रहा है। तो क्या क्या हो रहा है बच्चे, बिजनेस के पास कैश आया, कितने रुपए का कैश आया, 1 लाख रुपीज का। बिजनेस के पास और क्या आया, बिजनेस के पास स्टॉक आया, कितने रुपए का स्टॉक आया बच्चे, 20,000 रुपीज का स्टॉक आया। बिजनेस के पास कैश आया 1 लाख रुपीज का, स्टॉक आया 20,000 रुपीज का। कहाँ से आया, ओनर ने लगाया, तो ओनर का कैपिटल कितने का हो गया, 120। अब देखिए क्या हो रहा है, ओनर ने बिजनेस पे 1 लाख रुपीज कैश लगाए, तो जो ओनर बिजनेस पे कैश लगाएगा उसको कैपिटल बोलेंगे, 1 लाख का कैश, 1 लाख का कैश। साथ के साथ ओनर ने 20,000 रुपए का कुछ गुड्स भी दिया अपने घर से, तो वो भी क्या है, ओनर जो भी पैसा कैश में या कुछ काइंड में लगाता है उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो बिजनेस के पास कैश आया, स्टॉक आया, कहाँ से आया, ओनर से आया, तो उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल। फिर बोला जा रहा है सेकेंड पॉइंट में, सोल्ड गुड वर्थ रुपीज 10,000 फॉर कैश रुपीज 12,000। तो क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 12,000, और कॉस्ट क्या है उसका, कॉस्टिंग है रुपीज 10,000। कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 का गुड्स हुआ।
तो गुड्स हमारा कितने से कम हो रहा है बच्चे, कितने रुपए का गुड्स जा रहा है बिजनेस से, बिजनेस से गुड्स जा रहा है 10,000 रुपीज से, तो 10,000 माइनस कर देंगे। उसके बदले हमारे पास कैश कितना आया, हमारे पास कैश आया 12,000, तो 12,000 प्लस हो जाएगा। और क्या हो रहा है बच्चे, क्योंकि हमने सोल्ड किया तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, कैपिटल में प्लस कर देते हैं, तो ये चीज हमारी कैपिटल में प्लस हो जाएगी। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा न्यू इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, कैश आया मेरा 1,12,000 का, स्टॉक कितने का बचा हुआ है मेरे पास, 10,000 का स्टॉक है, और कैपिटल कितने का है मेरे पास कैपिटल है 1,22,000 रुपीज का कैपिटल, 1,22,000 का क्या है कैपिटल। समझ में आया। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000, हमने 3,000 का फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट में। तो इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चे, दिमाग लगाइए। इसमें क्या हो रहा है, मेरा एक फर्नीचर बन रहा है, कितने रुपए का बन रहा है बच्चे फर्नीचर, मेरा फर्नीचर यहाँ पे बन रहा है 3,000 रुपीज का, मेरा एसेट हो गया, एसेट के अंदर फर्नीचर 3,000 का। क्या इसके बदले मेरे से कैश आउटफ्लो हो रहा है क्या अभी, क्या मेरा कैश 30,000 गया, यहाँ पे बोला गया है क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, अगर क्रेडिट में आप एसेट परचेज करोगे तो क्या बनेगा आपके लिए, वो एक लाइबिलिटी बनेगा, और लाइबिलिटी साइड यहाँ पे क्या नाम से जाएगा, वेंडर, क्रेडिटर के नाम से नहीं जाएगा। कई लोग कई बुक में क्रेडिटर भी लिखा हुआ हो सकता है, बट क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं अगर आप कोई गुड्स क्रेडिट में परचेज करोगे तो, अगर कोई आप एसेट क्रेडिट में परचेज करोगे तो वर्ड क्या लिखाना चाहिए, वेंडर। बट अगर आपके स्कूल टीचर क्रेडिट लिखाएंगे तो आप क्रेडिटर लिखवाएंगे तो क्रेडिटर कंसिडर कर लेना। बट प्रैक्टिकली आप देखोगे तो क्रेडिटर वर्ड यूज होता है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर आप एसेट परचेज करोगे क्रेडिट में तो वर्ड क्या लिखाना चाहिए यहाँ पे, वेंडर। तो आपने जिस वेंडर से परचेज किए हो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे 30,000, फिर इसको क्लोज कर दोगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एक बन जाएगा न्यू इक्वेशन, कैश कितने का है 1,12,000, स्टॉक कितने का है 10,000, फर्नीचर कितने का है 30,000, वेंडर कितने का है 30,000, और कैपिटल कितने का है 1,22,000, और ये क्लोज हो जाएगा। फिर आपका क्या बनेगा यहाँ पे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट कितने का हो गया बच्चे, आप टोटल करोगे तो एसेट हो जाएगा 1,52,000 रुपीज, इतना ही हो रहा है ना, 3, 4, 5, हाँ 1,52,000, लाइबिलिटी 30,000 और कैपिटल 1,22,000। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, क्लियर है अच्छे से बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। अब अपन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, अब अपन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5, पेज नंबर 5.19। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है बच्चे, सॉल्यूशन नंबर 5 में 5 समझते हैं, 5 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये मेरा बनेगा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्या बनेगा मेरा, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन।
ये है मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन 5 में क्या बोला जा रहा है? पहला पॉइंट, क्वेश्चन 5 में पहला पॉइंट बोला जा रहा है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। कमेंस बिजनेस विथ कैश। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000। कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000। तो इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चे? बिजनेस के पास कैश आ रहा है, कितने रुपए का कैश आ रहा है? 50,000। कहाँ से आया बच्चे ये कैश? कैपिटल का आया, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 50,000। इजी। परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। परचेज गुड्स फॉर, परचेज गुड्स फॉर कैश, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट कैश है, तीसरा पॉइंट क्रेडिट है। परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने रुपए से? 30,000 रुपीज से हमने कोई गुड्स कैश में परचेज किया है, तो क्या होगा? आपसे कैश माइनस होगा और उसके बदले में क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास? स्टॉक आ जाएगा। तो ये स्टॉक में चल देगा 30,000 रुपीज। जब आप इसको क्लोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन में कैश कितना है? 20,000। स्टॉक कितने का है? 30,000। लाइबिलिटी कुछ है नहीं, कैपिटल आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने पॉइंट नंबर 3 में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट में कुछ सामान परचेज किया, गुड्स परचेज किया। कितने का परचेज किया? 20,000 का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चे? आपका स्टॉक बढ़ा 20,000 रुपीज से। क्या कैश गया 20,000? क्या हमने कैश में परचेज किया? अगर आप क्रेडिट में परचेज करोगे तो क्या होगा बच्चे? अगर आप क्रेडिट में परचेज करोगे तो लाइबिलिटी बनेगी, क्या नाम से? क्रेडिटर्स के नाम से। तो क्रेडिटर आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे 20,000 रुपीज। अब आप इसको क्लोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? ये आपको मिलेगा न्यू इक्वेशन। कैश कितने का है? 20,000। स्टॉक कितने का है? 50,000। क्रेडिटर कितने का है? 20,000। और कैपिटल कितने का है? 50,000। समझ में आया? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 4 में क्या बोला जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 12,000। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग कितना है? 10,000 रुपीज का कॉस्टिंग है। तो क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पे? आपसे स्टॉक 10,000 का गया, उसके बदले में आपके पास कैश कितना आया? 12,000 आया। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आपसे स्टॉक कितने का गया बच्चे? स्टॉक गया 10,000 रुपीज से। कैश कितना आया आपके पास? 12,000 रुपीज। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2,000 का प्रॉफिट है। तो ये कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, ये कैपिटल में आपका ऐड हो जाएगा। तो आपका एक यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका एक बनेगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में आपके पास कैश कितना आ गया? कैश तो आ गया 32,000 रुपीज। स्टॉक कितने का बचा है? 40,000। कैपिटल कितने का है? सॉरी, यहाँ पे क्या है? लाइबिलिटी कितने का है? 20,000। और कैपिटल कितने का है? 52,000। समझ में आया? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट,
हमने फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट में। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है बच्चे? एसेट है। तो फर्नीचर के नाम से क्या करो? कॉलम बना लो। कितने रुपए का फर्नीचर आया बच्चे हमारे पास? 2000 रुपीज का। क्या ये फर्नीचर परचेज किए तो क्या कैश आउटफ्लो हो रहा है क्या? अगर कैश जाता तो कैश में से माइनस कर देता, बट क्या हो रहा है, हमने क्रेडिट में परचेज किया है। क्रेडिट में परचेज करोगे तो आपकी एक लायबिलिटी बनेगी। क्या नाम से लायबिलिटी बनेगी? वेंडर के नाम से। तो आप एक 2000 की लायबिलिटी बना लो यहाँ पे। अब इसको अपन क्लोज कर देते हैं। क्लोज करोगे तो ये आपका क्या बनेगा? एक न्यू इक्वेशन। कैश कितने का है? 32,000। स्टॉक कितने का बचा है? 40,000। फर्नीचर कितने का है? 2000। क्रेडिटर कितने का है? 20,000। वेंडर 2000 और कैपिटल 52,000। समझ में आया? पॉइंट नंबर 6, पेड कैश टू क्रेडिटर। पेड कैश टू क्रेडिटर। पेड कैश टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमने कितना रुपए दिया? अभी हमने क्रेडिटर को दिया 15,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ? आपका क्रेडिटर, आपका कैश 15,000 से कम हो जाएगा। आपने क्रेडिटर को 15,000 रुपए दिया। इसमें हो क्या रहा है? आपका कैश 15,000 कम हो रहा है। किसको दिया? आपका कर्जा कम हुआ। कितने रुपए का था क्रेडिटर? 20,000। उसमें से अभी आपने 15,000 दिया है। 5,000 बाद में दे देना। अभी इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि 20,000 का 20,000 पूरा पे कर दिए, 5,000 का फायदा हो गया ना। यहाँ पे हो क्या रहा है? बोला गया कि आपने क्रेडिटर को 15,000 पे किया, तो 5,000 बाद में पे करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। आपसे कैश गया 15,000, तो कैश को माइनस कर दोगे। और दूसरा क्या होगा बच्चे? आपका क्रेडिटर 15,000 से कम हो जाएगा। तो ये बनेगा मेरा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में कैश कितना बच जाएगा बच्चे? ये बचेगा आपके पास 17,000 रुपीज। स्टॉक कितने का है? 40,000। फर्नीचर 2,000। क्रेडिटर कितने का बचा आपके पास? 5,000। वेंडर 2,000 और कैपिटल 52,000। समझ में आया क्या हो रहा है? पॉइंट नंबर 7। पॉइंट 7 पे क्या बोला जा रहा है? सैलरी पेड। क्या बोला जा रहा है? सैलरी पेड। कितना रुपए सैलरी पे कर रहे हो? 1,000। तो इसमें क्या होगा? आपका कैश माइनस होगा 1,000 रुपीज से, और आपका कैपिटल भी माइनस होगा 1,000 से। बस। तो आपका यहाँ पे एक फिर न्यू इक्वेशन बन गया। न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में आपके पास कैश कितने का है? 16,000। स्टॉक कितने का है? 40,000। फर्नीचर कितने का है? 2,000। इधर लाइबिलिटी 5,000 रुपीज प्लस 2,000 प्लस कैपिटल कितने का है? 51,000 रुपीज। तो आपको यहाँ पे लिखना है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट कितने का हो जाएगा टोटल? 40 प्लस 16 56, 58,000 कितना हो जाएगा ये? एसेट 58,000। लाइबिलिटी कितने की है? 7,000। और कैपिटल कितने का है? 51,000। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर आ गया। ये है हमारा 7 पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर। ये सातों पॉइंट समझ में आए कि कैसे हो रहे हैं ये 7 पॉइंट? ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आज इतना ही रखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5। ठीक है, चलिए बाय बाय।